आओ भी पत्रकार साहिबान, आपका स्वागत करते हैं और यहाँ पहुँचने में आपका धन्यवाद। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमें यहाँ बुलाया। दर्शन करने के पहले भी थी, मैंने उनको कहा कि जेल में भी ले चलो, कि बोले वहाँ प्रोटोकॉल लिखा। कोई ना बता, अब यहाँ मिल लो खुली जेल में। मेरा तो पता क्या था, एक बार अखबार नहीं छापा था कि आपको लिखा था देशद्रोही, तो मैंने उस पर जब बोला था ना, तो लोगों ने कहा जब मिलने जाए तो पूछो जरूर भाई मुझे पैसा ही देशद्रोही। हम तो दास हैं, सेवक है जनता के, और सेवा कराएंगे मरते तब तक। ये तो हमारा ट्रेलर है, अब देखना कि क्या करेंगे। हमारी भाई माँ से मत गाओ, उस ज्ञान की गाओ। आपका भी पता पहचान नहीं है, इधर पहचान हो जाएगी, उड़न लग जाएगा। उनके फैन है हम, और होना भी चाहिए। ऐसे आदमी का फैन होना भी चाहूँगा, मैं कहता हूँ होना भी चाहिए। मैंने ये खबर चलाई थी भाई, अगर संत रामपाल देशद्रोही तो मैं भी देशद्रोही मिल सकती है। आओ भाई पत्रकार साहिबान, आपका आने पर स्वागत करते हैं और यहाँ पहुँचने में आपका धन्यवाद। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमें यहाँ बुलाया। दर्शन करने के पहले भी थी, मैंने उनको कहा कि जेल में भी ले चलो, कि बोले वहाँ प्रोटोकॉल लिखा। कोई ना बता, अब यहाँ मिल लो खुली जेल में। और बेटी ठीक हो तुम? हाँ ठीक है। मेरा तो पता क्या था, एक बार अखबार नहीं छापा था कि आपको लिखा था देशद्रोही, तो मैंने उस पर जब बोला था ना, तो लोगों ने कहा जब मिलने जाए तो पूछो जरूर भाई मुझे भी ऐसा ही देशद्रोही बना। आप जितनी सेवा कर रहे हो शायद हम सोच भी नहीं सकते कभी। हम तो दास हैं, सेवक हैं जनता के, और सेवा कराएंगे मरते तब तक। ये तो हमारा एक ट्रेलर है, अब देखना कि क्या करेंगे। फिर मन में इसके साथ परमात्मा है ना, उसी घर में कमी नहीं होती। अपना भगवान खोज जाए, हमारा ज्ञान पढ़ो, अब तो बुद्धिमान हो। मीडिया वाले तो तरक्शील होते हैं, हमारे ज्ञान न देखो एक बार। आप बोलोगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, और दुनिया में जनाओगे। और तुम्हारी जरूरत है इस ज्ञान के लिए, हमारी महिमा बेसिक मत गाओ, उस ज्ञान की गाओ। नहीं महाराज जी, वैसे हम आपके यहाँ वाले संगत में जो प्रोग्राम में आने से पहले एक जगह और गए थे, नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक जगह और गए थे। वहाँ से आने के बाद मतलब मन में तो एक बार ऐसा हो गया था कि नहीं, ये सब प्रोपगंडे हैं, कुछ नहीं है। सच में हम कहीं गए थे, उन्होंने इतना गलत बोला, इतना बुरा, मतलब कि बच्चियां बैठी थी, मतलब हमने वो जो हमारे को लेके गया था ना, हमने उसको कहा कि दोबारा हमारी तो देख भी ना चाहिए। और यहाँ हमने 20 बार इनको कहा, अपने गुरु जी को कहा, कृष्ण जी को, और उनको भी हमको मिला दो जी, मिला दो जी। बोले चलो जब मर्जी। यहाँ पर बार बार आने का मन करता है। आया करो बेटी, तेरा सौभाग्य है। कितनी बार भी कृष्ण जी बुलाते हैं, जरूर आते हैं। हाँ, बिना बुलाया वो आना तो वो है, तो बिना बुलाया आवे। आपका भी पता पहचान नहीं है, जिधर पहचान हो जाएगी उड़न लग जाएगा। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छा है, आप बताएं सर। बस बहुत बढ़िया। आपका परिचय दे दीजिए एक बार। मैं विपिन खुराना, BBN न्यूज़ हिसार से। जी, तो दर्शकों आपने इन्हें पहले भी देखा होगा, जब सम्मान समारोह में इन्होंने उन कार्यक्रमों की बहुत बड़े स्तर पे कवरेज की थी और जो का त्यों समाज तक उस कार्यक्रमों के बारे में दिखाया था। तो सर आज के आने का क्या पर्पज़ रहा? बस पर्पज़ तो ये था कि संत जी रामपाल जी महाराज जब जेल से आए, तो इच्छा तो पहले दिन से थी कि भी आए। तो पहले शुरू के दिनों में बात हुई तो मतलब कुछ तो कानूनी प्रक्रिया भी थी, और कुछ बात हुई तो कहा गया कि अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा एक बार गुरुजी आए हैं, वो रिलैक्स हो लें एक आध दिन। तो इस तरह की बातें सुनने में तो मन तो था। एक संडे को फाइनल हुआ था कि संडे को आ जाइए, उस दिन रह गया। सोमवार को फाइनल हुआ, सोमवार को रह गया। फिर आज मंगलवार को जब आने का मौका मिला तो मॉर्निंग से ही तय था कि आज यहाँ आएंगे और दर्शन करके जाएंगे। देखिए पता क्या होता है, आप समझिए कि मतलब एक आम भाषा कहता हूँ मैं नहीं कहता मैं आपका अनुयायी हूँ, मैं नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि मैं गुरुजी की जो कहानियाँ सुन रहा था, हम वैसे आजकल पता क्या है, हम जो जिस चीज़ को सुनते हैं ना बार बार उसको मानने लगते हैं। और मैंने तो सुना ही है, मैंने सुनी नहीं, मैंने लगभग ये चीज़ें मान के चलिए 10, 20, 30 मिलियन लोगों तक पहुँचाई। 10, 20, 30 मिलियन लोगों को जब मैं कह रहा हूँ कि मैं अक्सर एक बात कहता था कि मैं रामपाल से शुरू हुआ था, फिर संत रामपाल पे आया, फिर मैं गुरु और संत रामपाल जी महाराज तक का सफ़र मैंने तय किया। तो मुझे लगता है कि यार मुझे मिलना बनता था। मैंने फिर मन में इच्छा जाहिर करी, हमारे मास्टर जी है, ठीक है, और कृष्ण जी से इच्छा जाहिर करी कि मुझे मिला दो। तो उन्होंने कहा कोई कहीं आप आ जाओ, हम गुरु जी से प्रार्थना करेंगे, वो मिलेंगे। जब गुरु जी से मिला तो कैसा लगा? मिल के देखो, एक नॉर्मल सी बात है, एक शख्स, मैं आपको है ना आज सुबह बंद करता हूँ इस कमरे में, बात को समझना, और मैं आपको बंद करता हूँ आज सुबह इस कमरे में, और मैं आपको अगर 3 दिन बाद निकालूंगा ना, आपके चेहरे का आपका भाव, एक दिन के लिए गया था एक JJP का नेता तरुण गोयल, भाई साहब रंगत बदल गई, रंग बदल गया भाई साहब, ढंग बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो ये 11 साल अंदर रह के आए, 11 साल बाद, मैंने 11 साल पहले नहीं देखा, मेरे को लग रहा पहले से जवान ही हो गया है। चेहरे पे नूर था, और ये 11 साल अंदर रहने के बाद किसी शख्स के चेहरे पे नूर है, तो उसमें कुछ तो है, कुछ तो है।
कुछ तो है, और इतनी पब्लिक जिसके पीछे भाग रही है कुछ तो है। उन्होंने सेवा करी, मैं सारी बात छोड़ देता हूँ, मैं सारी बात त्याग देता हूँ। मतलब एक वर्ड में कहता हूँ, एक लाइन में कहता हूँ कि अक्सर एक गांव में ना, अक्सर कोई गांव का बदमाश होता ना, उस पे आप गांव में जाएंगे ना, गांव पे कहते ना ना भाई मारा तो गढ़ाए भला है, माने तो हमारी छोरी का ब्याह था 21,000 दे गया, फलानी का ब्याह था वो कर गया, फलाने का, मगर उसको भी लोग इज्जत देने लगते हैं, उसको गांव इज्जत देता है। जनाब ये तो एक संत थे, ना तो ये बदमाश, ना ये गुंडे, ना साबित हुआ, ना किसी कानून में साबित हुआ इनको देशद्रोही कहा गया, ना वो साबित हुआ, इनके लिए बहुत अंट-शंट बातें बोली, कुछ साबित नहीं हुआ, एक संत थे। और यार जो संत सेवा कर रहा है समाज की, उससे मिलने का बनता, उससे मिलने आए हम, एक संत से मिलने आए, जिसने लाखों लोगों को सुखी कर दिया। एक मतलब कि अगर ओवरऑल अगर हरियाणा में एक बहुत बड़ा इलाका, 50% से बड़ा इलाका जो ये कहता है कि अगर आज हमारी गेहूं हुई है तो उसका कारण संत रामपाल जी महाराज है, उनके फैन हैं हम, और होना भी चाहिए, ऐसे आदमी का फैन होना भी चाहूंगा, मैं कहता हूं होना भी चाहिए एक ऐसे आदमी का फैन जो लगभग लाखों लोगों के घर में आज रोटी का कारण बना, तो मैं उसका फैन हूं। और खुल के कहता हूं, मैंने आज भी कहा था, मैं गुरु से मिला तो मैंने कहा था, गुरुजी मैंने ये खबर चलाई थी भाई अगर संत रामपाल देशद्रोही तो मैं भी देशद्रोही। मैंने आज गुरुजी को भी कहा, मैंने गुरुजी मैं आपसे मिलने इसलिए आया हूँ, भाई किसी ने कहा था ये घना देशद्रोही, जब मिला है ना तो उसने कही तने भी देशद्रोही बना देगा, तो मैं देशद्रोही बनने आया था। ऐसा देशद्रोही जो लाखों लोगों की रोटी का कारण बना, ऐसा देशद्रोही जिसने लाखों लोगों के घर पे घर बनवाए, चूल्हे जलवाए, उनकी फसल उगवाई, और ना जाने जाने कितने सपने उगवाए, कितनों की बेटियों की शादी हुई, कितनों के बेटों के सपने पूरे हुए, कितनों की पढ़ाई चल पाई उसकी वजह से। तो मुझे लगता है ऐसा देशद्रोही मुझे बनना है, और इसी के लिए गुरुजी के पास आया था, और अरदास भी की थी, गुरुजी ऐसा ही देशद्रोही मुझे बना। फिर गुरुदेव जी ने क्या कहा? गुरुदेव जी ने कहा कि मेरा महिमा मंडन ना करो, मेरा महिमा मंडन करने के लिए मत आना, जब भी आओ तो इस परमात्मा के नाम का महिमा मंडन करना, इस खलकत को बनाने वाले का महिमा मंडन करना, इस निरंकार का महिमा मंडन करना, जो इस सब खलकत को चला रहा है। एक के दिया खलकत सारी, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदा। तो कोई बुरा नहीं है, मैं कहता हूँ गुरुजी ने तो जो कर दिया है उसके बाद तो मुझे लगता है सारे विश्व को एक सूत्र में पिरोने का जिनका सपना है, मुझे लगता है एक दिन सारा विश्व सतलोक आश्रम का फैन तो हो जाएगा, न्यायी चाय बना भी भाई। इतना क्लोज मिलना नहीं होता। देखो मैं स्पष्ट कहता हूँ, मैंने गुरुजी को भी कहा था, आपने सवाल पूछा ना, मैंने गुरुजी को कहा था, मैं और सोनिया जी यहीं पर हैं, सोनिया नंद जी यहीं पर है, वो और मैम ये इकट्ठे थे, लोहान साहब भी थे हमारे साथ, तो मैंने वहाँ भी कहा था, मैं गुरुजी एक गुरु के पास और गए थे, जब बाहर आए ना, मैं उससे कहा जो लेके गया था, हमने उसको खाली तो निकाली नहीं, कसर हमने छोड़ी नहीं, हमने कहा जे कति तना मारती दोबारा छेड़ लिया उड़ जाने के लिए, सोच लियो बस। और यहाँ जो हमें एक बार लाए थे कृष्ण जी और हमारे मास्टर जी, ठीक है, एक बार लाए थे, हमने उन्हें दर्जनों बार कह दिया कि भाई साहब हमें ले चलो, तो अच्छा लगता है एक संत जो खुद आके मिल रहा है, आमने सामने से खड़े होकर मिल रहा है, जिसके बीच में 300 फुट का गैप नहीं है। अक्सर आप भाई साहब आप बात कर किसी के, भाई साहब अगर इलेक्शन में 5,000 वोट आ जाए, वो भी सोचता है 5 फुट दूरी से मिला जाए। यहाँ तो करोड़ों अन्यायी हैं, ठीक है, और करोड़ों फॉलोवर है, उसके बाद भी वो शख्स हमारे साथ ऐसे करके हाथ डाल के मिला, तो मुझे लगा सादगी का प्रतीक है, अपनापन, सादगी का प्रतीक। ऐसा लगा काफी टाइम से जानता हूँ, जबकि सच मायने में पहली बार मिला, लेकिन ऐसे लगा वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने मुझसे जैसे बात करी तो लगा कि भाई पहले का तेरा मेरा है कोई नाता कोई। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, अनुयायी नहीं हूँ, उनका फैन हूँ, ठीक है, अनुयायी बना तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है, जब मैं रामपाल से संत रामपाल जी महाराज का सफर तय किया, अगर उनकी इच्छा होगी तो शायद कभी नहीं, अभी फैन हूँ क्योंकि उनके कामों का फैन हूँ, ठीक है। लोग नोरा फतेही के फैन होते हैं, जनाब क्या सिखाती है हमारे बच्चों को, वोल्गरिटी सिखाती है, लोग वो समय रहना की वीडियो देखते हैं, क्या है जमा मतलब गंध है वो, ठीक है, मतलब कितना ही मैं किसी का नाम भी लूँ, आप कपिल शर्मा की बात कर लें, घर में चाहे वो हास्य दिखाता है लेकिन सारा कुछ गंद दिखाते हैं, लेकिन वो लोग उनके फैन है, मैं इनका फैन हूँ, अक्सर कहता हूँ मैं इनका फैन हूँ, कभी बना नहीं तो जरूर बताऊंगा। देखिए वो एक समय था जब मैंने देखा था कि हर गांव के अंदर पानी था, मतलब मान के चलो जलमग्न हो गए थे हरियाणा के गांव। और आज आते हुए एक रास्ता मैं देख करके आई हूं जहां पर हरियाणा, जहां हरी का आना, जहां हरियाली का आना, वो आज हरियाणा मुझे देखने को मिला है। कहीं ना कहीं
बहुत बड़ा हिस्सा संत रामपाल जी की मुहिम का वहाँ पर रहा। आज बहुत सारे किसान, जब मैं मिल रही थी तो मेरे पीछे एक लाइन किसानों की थी जो स्पेशली धन्यवाद करने के लिए आए थे कि आपकी वजह से हमारे यहाँ जो है इतनी फसल ज़्यादा हुई है। कहीं ना कहीं अन्नदाता, उसको ना अन्नदाता हम मानते हैं, कहीं ना कहीं एक पिता परमेश्वर का रूप हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। हकीकत में उनकी सेवा करने के लिए क्या कोई आगे आया? कोई सरकार, कोई सोशल वर्कर, कोई पॉलिटिशियन जाकर के, मेरे ख्याल से एक टाइम का भंडारा लगा करके 500 फोटो खिंचवाने वाले लोग मैंने वहां पर बहुत देखे, लेकिन हकीकत में पूरे दल बल और पूरी जान के साथ अगर मुझे कोई लगा हुआ दिखा किसानों के साथ, तो मुझे संत रामपाल जी और उनकी टीम नजर आई थी। तो मैम, आज संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करने आए, सबसे पहले मुलाकात कैसी रही, कैसे रहे दर्शन, क्या मैसेज मिला आपको? मैं संत रामपाल जी महाराज से मिलने से पहले का एक और एक्सपीरियंस है, मैं वो शेयर करना चाहूँगी। आपको पता है हरियाणा में बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो इस तरह के संगत जिनसे जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोग उनके अनुयायी भी हैं। ऐसे ही एक गुरु के समागम में हमारा जाना हुआ, और जब हम वहाँ पर गए तो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा था जैसे हम कोई टेररिस्ट हैं, हम कोई क्रिमिनल हैं। ऐसा हमसे जैसे कि बिल्कुल वो होता है ना कि एक कपड़े का पल्ला पल्ला झाड़ के हमारा देखा जा रहा था कि हमने जैसे पता नहीं क्या ही इसके अंदर छुपा लिया होगा और हम जा करके सीधा उनके गुरु के ऊपर उसको दाग देंगे। इस तरह का जो है हमारे साथ व्यवहार किया। उसके बाद हम वहाँ जाकर बैठते हैं। बैठने के बाद हम लोगों को एक बंधक की तरह वहाँ पर बैठाया गया कि जब तक हमारे गुरु बोल रहे हैं तब तक आपको बैठना पड़ेगा। जो उनके गुरु बोल रहे थे हम बैठ भी जाते, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए संत हैं तो कुछ अच्छा ही बोलेंगे, सुनेंगे तो कुछ ज्ञान की दो बातें हमारे भी पल्ले पड़ेंगी। लेकिन जब हमने उनकी बातें सुनी तो उन्होंने ऐसी बातें बोली कि छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी स्कूल की लड़कियां वहाँ पर बैठी हुई थी, वो बच्चे जब सुन रहे थे तो शर्म हमें आ रही थी। इस तरह के वो शब्द उनके सामने इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद से मेरा, वैसे देखो मैं गुरु संत इनको मैं नहीं मानती हूँ, मैं परमात्मा को ही मानती हूँ जिनको मैंने आज तक नहीं देखा। फिर उसके बाद हमारा आना हुआ धनाना धाम में। जब मैं पहली बार आई तो मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था कि वैसा ही माहौल मुझे यहाँ मिलेगा, वही सब चीज़ें मुझे यहाँ देखने को मिलेंगी, वही सब मुझे झेलना पड़ेगा। तो मेरे माइंड में सिर्फ इतना था कि मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आई हूँ मैं वो काम करूँगी और यहाँ से तुरंत निकल जाऊँ। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं यहाँ पर आई तो मैं आई थी महज 15 मिनट के लिए, क्योंकि मेरा काम सिर्फ 15 मिनट का था, लेकिन मैं 3 घंटे यहाँ लगा कर। उसके बाद आज की बात करते हैं। आज जब मैं संत रामपाल जी महाराज से मिली तो मैंने उनको एक संत की तरह नहीं देखा। सीरियसली ऐसा नहीं है कि मैं कोई उनकी अनुयायी बन गई हूँ या मैं कोई उनका मैंने नाम ले लिया है या मैं उनको कोई जपने लग गई हूँ। मैं सिर्फ एक आम लड़की की तरह, एक पत्रकार की तरह ही बता रही हूँ। एक जो पिता का हाथ जब सर के ऊपर रखता है, जब वो पिता अपनी बेटी के सर पे हाथ रखता है तो जो एक अंदर से जो एक भावना आती है अपने पिता के लिए एक बेटी की, मुझे लिटरली वही भावना आई। मुझे ऐसा लगा, आज मेरे पिताजी जो है हमारे साथ नहीं है, 2 साल हो गए उनको हमसे दूर हुए, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वही है सामने। क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका था वो सिर्फ ये था, बेटी के अलावा उनके मुंह से कुछ और शब्द नहीं निकला। वैसे अगर देखें तो हमारा प्रोफेशन पत्रकारिता का है, हम उनके लिए एक पत्रकार ही थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बार जब वो आए तो एक बार आते ही सिर्फ इतना ज़रूर कहा था, आओ जी पत्रकार महोदय कैसे हैं आप लोग। उसके बाद चाहे हमारे साथ मेल थे चाहे हम फीमेल थी, तो उनको बेटा और हमें बेटी के अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं था। और एक ही उन्होंने बात बोली कि बेटा भाई आप मेरी बेटी हो, आप यहाँ पर आया करो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बुलाए आप तब आओ, आप यहाँ आओ, आप हमारे साथ। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे अनुयायी बन जाओ, लेकिन जो आपको यहाँ पर फील होता है उस चीज़ को आप लोगों तक पहुँचाओ। उनको सिर्फ ये बताओ कि भाई यहाँ आने के बाद कितना सुकून है, क्या विचारधाराएं हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हमारा संदेश है, वो आप लोगों तक पहुँचाओ। तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं ना कि मन गदगद हो गया आज उनसे मिलके, तो मुझे तो सीरियसली बहुत अच्छा लगा। जी मैडम, जैसे भारत में लाखों संत है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबका अपना अपना भक्ति मार्ग है ना। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा और उनके कार्य और उनका यहाँ अनुशासन, उनके मिलने का तरीका, उनके बात करने का, वो सब आपने महसूस किया है। अगर हम अन्य संतों से कंपैरिजन करें तो कितना भिन्न पा रहे हो आप इनको? अगर मैं दिन रात का फ़र्क कहूँ और जमी आसमान का फ़र्क कहूँ तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई संत होते हैं, कोई कथावाचक होते हैं, वो हमेशा एक उनका उद्देश्य रहता है कि हमें मिले, जितनी हमारी संगत है, जितना हमारा जो दान कोष है वो हमारा भरा रहे, हमें मिले।
लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने ये महसूस किया कि यहाँ पर लेना नहीं, देना ज़्यादा महत्व है। इनको लगता है कि जितना हमें जो दे रहा है, अपनी इच्छा से जो दे रहा, मांग कोई नहीं रहा, कोई दान पात्र मैंने यहाँ पर नहीं देखा, कोई दान का कोई ऐसी जगह मैंने नहीं देखी जहाँ पर ये लिखा हो कि आप अपनी इच्छा से कुछ भी दान दे सकते हो। कुछ भी ऐसा एक सिंगल वर्ड यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी, चाहे इनकी अन्नपूर्णा मुहिम हो, चाहे किसानों के जिस समय बाढ़ आई थी तो किसानों के लिए इन्होंने कितने करोड़ों का उन लोगों की सहायता दी, उन लोगों को पाइपें दी, उनको मोटरें दी। आज अगर आप देखोगे तो वही गाँव है जो कल तक किसान मतलब सुसाइड करने की जो है नौबत आ गई थी कि उनको लगता था कि हम मर जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास एक फसल ही तो जरिया था जो हमारे बच्चे पाल सकते थे, जो हमारे बच्चों को हम कुछ खिला सकते थे, और वो फसल हमारी ख़त्म हो गई क्योंकि हमारे खेतों में पानी भर गया। आज उन खेतों में फसलें लहलहा रही हैं, आज उन किसानों के चेहरों पर खुशी है। आज वो किसान जो शायद कल तक ये कहते होंगे, एक वैसे मैं आपको एग्जाम्पल सच वाला एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा गाँव है माजरा प्याऊ, मेरा ये घर है और मेरे सामने वाली जो दरवाज़ा है वो एक चाची जी हैं। उनको हम देखते थे वो हर 10वें दिन झोला उठा के चल पड़ती थी। उनसे हम पूछते थे कि कहाँ चले, तो वो कहते थे कि भाई हमारे गुरुजी के उसमें जा रहे हैं हम सत्संग में। तो मेरे पिताजी कहते थे इस मतलब एक हरियाणवी इसमें कि इसका बड़ा गुरु होया, लेवर देवर ठार झोला रामपाल के दौरे चल पड़े। मतलब एक वो टाइम की वो मैंने है कि भाई उस टाइम पे लोग कहते थे कि है यो रामपाल, क्यों इसके पीछे इतने पागल हो रहे हैं। लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि अगर किसानों का कोई मसीहा है, अगर किसानों के लिए किसी ने कुछ किया है, वोट ना लेकर, पैसे ना लेकर, नाम ना लेकर और कोई भी भक्ति का कुछ भी ऐसा ना लेकर अगर किसी ने मदद की है तो वो सिर्फ संत रामपाल महाराज ने। इसीलिए उनको किसान मसीहा कहा। इसीलिए आज किसान भी उनके, चाहे मैं वही बात मैं कहूँगी कि कोई नाम नहीं ले रहा, कोई भगत नहीं बना हुआ, लेकिन हाँ पूजना जरूर शुरू कर चुके हैं एक इंसानियत के नाते। क्योंकि जहाँ पर साथ में खड़े होने के लिए एक सरकार से उम्मीद थी, सरकार की तरफ नज़र थी, एक सरकार की तरफ हाथ फैलाए थे, सरकार पीछे हट गई। चाहे वो उस एरिया के मंत्री हैं, चाहे वो नेता है, वो पीछे हट गए, लेकिन आगे आया, चाहे वो किसी और संत के अनुयायी हैं, वो पीछे हट गए, आगे आया तो सिर्फ एक ही नाम, संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।